अल्पसंख्यक में ख़ास करके मुस्लिम में कल से एक खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन यानी दोनों के अध्यक्ष चुने गए हैं। जो मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन चुने गए हैं उनका नाम सलीम परवेज़ हैं, सीवान के पड़ोसी ज़िला छपरा के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन चुने गए हैं उनका नाम रियाजुल हक राजू, जो गोपालगंज के जंगलिया के निवासी हैं। ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान साहब हैं। मदरसे से इनका ताल्लुक़ है, हमेशा अपनी बात को रखते हैं, इसलिए कल जो न्यूज़ चल रहा है उस पर इनका प्रतिक्रिया लेना बेहद ज़रूरी लगा, इसलिए हमारी टीम यहाँ आई हुई है। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। शुक्रिया जी, क्या कहेंगे, क्या है इस पर आपका कमेंट? देखिए, बिहार के अंदर जिस तरह के लेकर अल्पसंख्यक आयोग हो या मदरसा बोर्ड हो, इन दोनों को लेकर जिस तरीके का लोगों में माहौल था अल्पसंख्यकों में, इसलिए कि मदरसा बोर्ड की जो बातें आती है अल्पसंख्यक की, सब लोग चाहते थे कि भाई जल्दी आयोग का चुनाव हो जाए, जल्दी से लोग उस पर बैठ जाएं ताकि आगे का काम अल्पसंख्यक का आसानी से चल सके। बिलखुसूस बिहार के अंदर जिस तरीके से उन्होंने चुनाव किया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं और उन्हें मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं। हमेशा इस पे आप बोलते रहते थे, आवाज़ उठाते रहते थे, अब तो ख़त्म हो गया ना। देखिए, आवाज़ को कोई बंद नहीं कर सकता है। 20% आबादी वाले लोगों का ये बोर्ड है। आप मदरसा बोर्ड में जाएंगे, चाहे आप उसमें जाएंगे अल्पसंख्यक बोर्ड में, अगर 16-17 महीने के बाद अगर चेयरमैन मिला है तो इसके लिए तो शुक्रिया और इसके लिए मुबारकबादी तो होनी चाहिए। सारे लोग खुश हैं कि भाई चलो भाई 17 माह के बाद ये मौका आ गया। तो मैंने मुबारकबाद किनको दे रहे हैं सलीम? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो मैंने खुश हैं। अरे भाई पूरा बिहार के अंदर आप खुश हैं कि नहीं? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी काम करें और वहाँ के लोग खुश ना हों। अरे 20% के बारे में सोचता कौन था? लेकिन कम से कम 16-17 माह लगा है और चेयरमैन आ गए, सारे सदस्य आ गए, अब काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री वो नहीं कह रहे हैं कुमार जी के मिशन वो नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी आपके अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक का ख्याल रखते हैं, जो भी उनसे होता है वो करते हैं, लेकिन जिस पे भरोसा जताते हैं वो लोग खरे नहीं उतरते हैं। आपने पहले भी बोला है, इससे पहले जो आज से 1-1.5 साल पहले जो अध्यक्ष थे मदरसा बोर्ड के, वो भी जिस तरह से काम होना चाहिए नहीं हो पाया। और अभी कभी देखा जाए तो टर्म एंड कंडीशन की अगर बात की जाए उसमें भी सलीम परवेज़ जी फिट नहीं बैठते हैं। इस फील्ड में भी उनका बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, पॉलिटिशियन है। तो आपको क्या लगता है, उम्मीदों पे, नीतीश कुमार के उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग कोई बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लोगों को दिया, अल्पसंख्यक विभाग को दिया, वो काम हुआ है। दूसरी बात ये कि पूर्व के चेयरमैन उन्होंने मनमाना किया, 3 साल के बाद वो कहाँ चला गया कोई पूछने वाला है? अब कोई याद भी करता है? आप गलत करके बहुत दिन नहीं रह सकते हैं। और उस वक्त भी उन 3 सालों में मैंने पूरी जिम्मेदारी और पूरी बेबाकी के साथ ये कहा था कि बगैर बोर्ड के बैठक के पैसे की निकासी क्यों हुई। और जब विधानसभा में 1-2 विधायक नहीं 16 विधायक ने क्वेश्चन किया था और उस वक्त शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे और उन लोगों ने कहा था कि जांच कराएंगे। 3 सदस्य कमेटी जांच की और उसमें अनियमितता पाई गई, कार्रवाई नहीं हुई। अब आगे बढ़िए, अभी जो आए हैं चेयरमैन साहब, अब तो वो उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे। बना देना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। नहीं थे तो भी चल रहा था, अब जब कोई बन गया तो भी हालात वैसे ही रहेगा। तो फिर उसी चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि पूर्व वाले के हालत को मैं बता दिया। दूसरे में अभी ये बने हैं, आज चार्ज लेने वाले हैं या ले लिए होंगे, आज शाम तक चार्ज हो जाएगा उनका। उसके बाद से जो काम होगा वो आगे दिखेगा। अब बाकी तो आप लोग खोजिए लीजिएगा जहाँ गड़बड़ सड़बड़ होगा। नहीं, जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें भी तो फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब तो उनके बारे में मैं नहीं जानता कि वो क्या है, क्या पढ़े हैं, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना जानते हैं लोग कि बिहार के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के। चुनाव लड़ते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी टिकट दिए हैं,
तो सारी चीज़ें तो हो रही हैं, उन्हीं के कहने पर न होगी, उनके बगैर आदेश के तो कुछ होना नहीं है। अब उन्होंने कहा कि चेयरमैन बनना चाहिए, उन्होंने चेयरमैन बना दिया। अब जिम्मेदारी ये है, इसलिए कि ये बोझ कोई हल्का फुल्का बोझ नहीं है, ये बोझ वो बोझ है कि जो इदारे हैं 1900 कुछ मदरसे ग्रांट शुदा हैं, उसके बाद से कुछ गैर मंजूर शुदा है, जैसे आपको 1660 मदरसे गैर ग्रांट शुदा है। इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तो इसमें जो बारीकी वाली चीज़ें हैं, जो इसमें बारीक बारीक पेच फंसे हैं, इन चीज़ों को कितना वो लोग दूर कर पाते हैं, ये तो समय के गर्भ में छुपा हुआ। ठीक, जो बारीक बारीक आपने पेंच कहा, या चुनौतियाँ उनके सामने क्या है, मेन काम क्या क्या है? बोर्ड को चला लेना ही चुनौती है। नहीं, मदरसा बोर्ड के लिए होगा ना कि टारगेट कि ये चीज़ें हो जानी चाहिए, ये मामला फंसा हुआ है, चेयरमैन बन गए हैं तो ये क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए, या इस साल में ये चीज़ें हो जानी चाहिए। लोग उम्मीद लगाए होंगे ना कि चेयरमैन आ जाएंगे तो ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो कुछ तो होगा ना। अब तो ये 2-4 दिन के बाद है ना समझ में आएगा। मान लीजिए कि नहीं ऐसे ये 2-4 दिन क्या, इतने दिन से चल रहा है ना, इतने दिन से अगर कोई नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम आता होगा, तो ये तो आपके ये में तो डिस्कस तो होता होगा ना। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, लेकिन अभी सारे बिहार के लोग खुशी मना रहे हैं, आ गए चेयरमैन साहब आ गए, चेयरमैन साहब आ गए, तो अब काम से न मालूम होगा। ऐसे ही पूर्व चेयरमैन आए ना, पूरे रात भर मिठाइयाँ बढ़ती रही, आ गए बोर्ड के चेयरमैन, और 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद जब एक शिक्षक को पकड़ के बोर्ड में पीट दिए थे, वो भी वीडियो खूब वायरल हुई। तो सवाल ये है कि काम अभी जो आए हैं वो मतलब गंभीर आदमी हैं। अब देखिए कि आगे कितना खरे उतरते हैं, ये तो देखना है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मौका दिया है, काम कीजिए। अब तो नहीं ना कहिएगा कि आपको मौका नहीं मिला। इसलिए कि बोर्ड के अंदर जैसे आप नियमावली की बात करेंगे, 396 है, 395, इन सब चीज़ों पर मुकम्मल मतलब फोकस है। इस वक्त पूरे बिहार के मदारिस जो हैं इस पेच में फंसे हैं कि जिस नियमावली को लाया गया वो बगैर बोर्ड के बैठक के लाया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, आप कहेंगे कि फिर उन्होंने पारित किया, ये आपका सवाल हो जाएगा। मैं बताता हूं आपको कि जब बोर्ड की बैठक नहीं हुई तो विभाग को ओके नहीं करना चाहिए था। और उस वक्त खालिद अनवर साहब, पिछले विधानसभा चल रहा था, उन्होंने बज़ाब्ते क्वेश्चन किया था शिक्षा मंत्री से कि ये बताइए कि आखिर वो कौन से लोग हैं कि सब समाज का उस पर मतलब सहमति है। शिक्षा मंत्री ने खड़े होकर कहा था। तो सवाल ये खड़ा है कि जो कमज़ोर चीज़ें हैं, जो इस कड़ी को कमज़ोर कर रहा है, और मदरसा जब रहेगा तभी मदरसा बोर्ड रहेगा, वरना मदरसा बोर्ड की कोई ज़रूरत है? मदरसा बोर्ड उसी वक्त रहेगा जब मदारिस रहेंगे। अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधे पर। अब उसको कितना वो लेकर चलते हैं, कितना उसमें फिट बैठते हैं, तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है। एक सवाल उस पर हम लोग ख़त्म कर देंगे। जो मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनता है, आम जनता को अगर उसको बताया जाए कि मेन काम क्या होता है। देखिए, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि पूरे बिहार के मदारिस को, एकेडमिक बोर्ड को कितना पावर है। देखिए, मदरसा बोर्ड अलग चीज़ है, उसका पावर है एग्ज़ामिनेशन के लिए उसको बनाया गया था। जब 1922 में आप जब जाएंगे तो मदरसा बोर्ड का गठन जो किया गया, मदरसा बोर्ड का स्थापना जो किया गया, मकसद क्या था कि एग्ज़ामिनेशन बोर्ड हो। अब बड़ा मजबूत बोर्ड है ये भारत का, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, ये बड़ा मजबूत इदारा है। उसके बाद से बाकी जो चीज़ें इसमें हैं वो सिर्फ सिस्टम से चलाना है। जितने गलत लोग हैं, बाकी मतलब क्या क्या चीज़ें, बाकी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी कमेटी के मामलात हैं, इतने उलझे हुए हैं, गांव-गांव, सड़क, देखिए माहौल कितना ख़राब किए हुए हैं लोग। अगर एक चेयरमैन आए तो ट्रस्ट बनवाए, दूसरे अब बीच में एक आए तो दूसरे नियमावली पर 396 पर काम का सरकार का आदेश है। जब अगर भारतीय संविधान को आप देखते हैं और 28(2) को देखते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 को जब देखते हैं, उस हिसाब से कितना ये खरे उतरेगा मदरसा बोर्ड, इन वक्त का इंतज़ार कीजिए कि क्या क्या होता है। और मदारिस के असातिज़ा को का मुकम्मल ख्याल भी रखना है बोर्ड को। और बोर्ड
उस वक्त कामयाब होगा जब पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, तभी वो कामयाब हो सकता है। वरना ये बहुत बड़ा बोझ है उनके ऊपर। वो विधान परिषद में रह चुके हैं, MLC रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, सारा काम वो कर चुके हैं, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का बहुत टफ वक्त है। चलिए, तो मौलाना इमरान साहब से हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, क्या कुछ कहना था ये सब आप लोगों ने सुना। आप लोगों का क्या इस पे कहना है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। ऐसे ही बने